नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजगढ़ में तोड़े गए मंदिर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। वहीं राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजगढ़ में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को लेकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, जिसकी चपेट में एक मंदिर भी आ गया था, जिसे लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ पर इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा है और दोनों ही मंदिर टूटने को लेकर एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। वहीं इस मामले में जो मुख्य बात है वो ये भी है कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। लोगों के घर तो टूटे ही हैं, लेकिन साथ में मंदिर भी इसकी चपेट में आया है, जिससे कि लोगों में आक्रोश है और उनकी आस्था पर भी असर पड़ा है। इस मंच के मेयर से बहस करें आके 100% इन मंदिरों को तोड़वाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उन्होंने ये मंदिरों को तोड़ा है। और भंवर साहब, मैं आपको एक बहुत बुरी बात कहना चाहता हूं। जो अधिकारी और चेयरमैन ने प्रस्ताव ले लिया, तोड़वा दिया। जो लोग बेचारे मकान बना के गरीब रहे थे, उनके मकानों को तोड़ दिया। तो सुना आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, जहां कांग्रेस नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मंदिर बीजेपी ने तुड़वाया है, बीजेपी के पार्षद और चेयरमैन ने तुड़वाया है, इन्हीं के आदेशों पर यह मंदिर तोड़ा गया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। टोंक में सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया यहाँ पर बयान जो है सामने आया है उनका, जहां सांसद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंदिर तोड़े जाने की घटना को कांग्रेस का महापाप बताया है। साथ ही जौनापुरिया ने कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का बदला लेने के लिए अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसका खामियाजा 2023 में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर टोडा मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने अलवर और करौली की घटना को लेकर धर्म विशेष को खुश करने और सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं करने की बात कही। सिर्फ मदरसों पे मस्जिदों पे ध्यान देने वाली सरकार है। जिस तरह से पिछले केवल धन्ना भगत में नहीं, मेरे डिग्गी कल्याण जी के 60 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। 60 में से 30 करोड़ रुपए हमारी सरकार टाइम में लग चुके थे बजट। बाकी जो 30 करोड़ रुपए का बजट, 5 करोड़ रुपया जो हमारे मंदिर के लिए दिया डिग्गी कल्याण से, वो पैसा ये सरकार सब दबा के बैठी, कोई 1 रुपया खर्च नहीं कर रही है। तो ये तो धर्म के विरुद्ध है, जबकि हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि हर धर्म का विकास करने के लिए काम किया। तो ये तो सरासर गलत है। धन्यवाद। देखो साहब, ये सरकार चलो सरकार की झल्लाहट इसे महसूस होती है कि उन्होंने कहा था, मैं देख रहा था टीवी पे, कि उन्होंने कहा कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम का एक वो है, उस टाइम की कार्रवाई चल रही है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मैं इस बात को आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि आज 4 साल आपकी गवर्नमेंट चलते हो गए, 4 साल का आज भी आदेश अगर मंदिर तोड़ने का चल रहा है तो मैं समझता हूँ फिर तो बहुत आदेश पेंडिंग है। जो खुद के आपके आदेश हैं, जो बेचारे बेरोजगार दुनिया घूम रहे हैं, उनको रोजगार दो। मैं समझता हूँ कि इस बात का लिए ये बैलेंस करने के लिए कि जो भी जहांगीरपुरी में हुआ, जो भी हुआ, उसका एक जवाब ये दे रहे हैं कि कांग्रेस भी ऐसा करेगी, अगर तुम मस्जिद तोड़ोगे तो हम मंदिर तोड़ेंगे। ये एक झल्लाहट से महसूस होती है। इस टाइप की हरकत उन्होंने की है और मैं समझता हूँ कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी को कोई नहीं तोड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ जहां भी कहीं है, अगर अनऑथराइज है तो वो भी वहां भी आया था। अनऑथराइज पे जब स्टे हो गया तो तुरंत उसको रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये जो अवैध हैं, अवैध तो मैंने बताया अधिकारी कोई भी हो, अवैध पहले बनने देते हैं और फिर तोड़ने की नौबत आती है। तो मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की अपनी झल्लाहट इस बात की महसूस होती है कि अगर तुम कहीं मस्जिद तोड़ोगे तो हम मंदिर तोड़ेंगे। मैं समझता हूं कोई बीजेपी के बोर्ड की स्वीकृति नहीं, कोई किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं। आप बताओ, कोई भी आदमी
आदमी कोई स्वीकृति नहीं दे सकता, ना मस्जिद तोड़ने की ना मंदिर तोड़ने की। देखो साहब, ये सरकार सिर्फ तो मंदिर तोड़े जाने को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो भी तमाम चीजें हुई हैं ये बीजेपी के इशारे पर हुई हैं, बीजेपी के इशारे पर ही मंदिर तोड़ा गया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर चलने का बदला यहां राजस्थान में मंदिर तोड़कर कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। मंदिर तोड़े जाने का जो मामला है अब वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर मंदिर तोड़ा गया। वहीं इस बीच आपको बता दें कि कई लोगों के आशियाने, कई लोगों की दुकानें उजड़ गईं। वहीं इस मामले में अलवर जनसभा में पहुंची बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरी तरह से और हमारी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है इस लड़ाई में, बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके साथ हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और हमको दोनों को जयपुर बुलाया है। कल कोई कार्यक्रम पार्टी की घोषणा हो सकती है, तो वहां रहना जरूरी है, तो आपको तो हम चले जाएंगे। एक जनो रुक जाओ, ये बाबा जब भी याद दोनों ही बाबा है, मैं तो उम्र से बाबा हूँ। बालकनाथ जी तो आपने देखा मंदिर तोड़े जाने का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां मौके पर पहुंचकर बीजेपी के नेता लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, हम आपके साथ हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हुआ वो बीजेपी के इशारे पर हुआ है। तो ऐसे में लगातार देखा ये जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर मामले पर बीजेपी से पूर्व विधायक बनवारी लाल का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है बनवारी लाल का, आपको सुनवाते हैं। और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मास्टर प्लान के नाम पर 300 वर्ष पुराने मंदिर और बाजार को तोड़ने का काम किया है, लोगों के घर तोड़ने का काम किया है। मैं 10 वर्ष विधायक रहा हूं। मास्टर प्लान मेरे समय में बना है। मास्टर प्लान जो बनाया जाता है वो आगामी समय के लिए बनाया जाता है। कभी भी मास्टर प्लान का, किसी भी मास्टर प्लान का पिछले किसी भी जो 300, 200, 250, 150 या 40 साल में जो विकास हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रहार मास्टर प्लान के माध्यम से नहीं किए जाते। मास्टर प्लान का मकसद है आने वाले 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है और ये योजना होती है कि किसी भी शहर का या किसी नगर पालिका का विकास किस दिशा में और किस तरह से होगा। ये राजगढ़ का जो मास्टर प्लान 2021 में, 20 में, 18 में जो भी बनाए वो अगले 10 वर्ष के लिए बनाए। इसमें होता है नई सड़कें जो बनेंगी वो कितनी चौड़ी होंगी, कौन से मार्केट बनेंगे, कौन से सरकारी दफ्तर लाए जाएंगे, कौन सा उद्योग स्थापित होगा, इस तरह के प्लान होते हैं। 300 वर्ष पुराने सराय बाजार को जिस तरह से इन्होंने मंदिरों समेत, दुकानों समेत, लोगों के घरों समेत उड़ाने का काम किया है, वो कभी भी मास्टर प्लान नहीं कहता। 300 साल पुराना जो बाजार है जिसमें 30 फुट की सड़क थी जो एग्जिस्टिंग, और मेरा मानना है कि जो प्रेस्क्राइब्ड सड़क है उसको 60 फुट की किसी भी मास्टर प्लान में किए जाने का कोई नियम हो, कानून हो, तो इस राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और इनके जो भी विशेषज्ञ हों उनके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कोई मास्टर प्लान दुनिया का ये नहीं कहता कि पिछली जायदादों के या पिछली सड़कों का क्षेत्रफल अपने हिसाब से चौड़ा कर दें और उसमें मकान दुकानों को तोड़ें। चलिए अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां राजगढ़ में बीते दिन मंदिर तोड़ने को लेकर आपको बता दें कि इस मामले में राजनीति गर्मा गई है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने
सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बना रही है, इसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल्योर सरकार है। पिछले 5 साल में ये सरकार नीचे कोई काम नहीं कर पाई, धरातल पे कोई काम इनसे नहीं हुआ। आपसी झगड़े इन लोगों ने कराया, बलात्कार और इस तरह के काम करवाए। और जो वास्तव में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अलवर में जो मंदिर तोड़ा है, वो वास्तव में पूरे समाज में रोष है, सब लोगों में रोष है। मंदिर तोड़ने की इनको कहीं जरूरत नहीं है। ये नगर पालिका का बहाना लगे, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की थी, सरकार इन लोगों की है, चाहे तो उसको रोक सकती थी, सरकार ने रोका नहीं। जानबूझ के इन लोगों ने मंदिर तोड़ा है और वास्तव में एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और आने वाले दिनों में इसको सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों जब चुनाव है राजस्थान में, विधानसभा चुनाव में भी ये लोग इनको करीब 5-7 सीटों में सिमट जाएंगे और लोकसभा में भी 25 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसमें कोई राजनीतिक बस मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो मंदिर तोड़ते हैं वो बहुत गलत काम है। और इस कार्यकाल में पिछले जो 3.5 साल का कार्यकाल निकला है, काफी मंदिर इन लोगों ने तोड़े। पूरे देश में इस समय बुलडोजर चर्चा में है। कई राज्यों में बुलडोजर का खौफ है तो कई राज्यों में बुलडोजर के नाम पर सियासी पारा हाई है। बीते 17 अप्रैल को राजस्थान के अलवर जिले में पालिका बोर्ड का बुलडोजर 250 साल पुराने मंदिर पर चलाया गया। इस मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। मंदिर प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। वहीं कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह ने अलवर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जांच के आदेश भी इसको लेकर दिए हैं। और जिसके बाद अब जनता को उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि सर राजस्थान के अलवर के राजगढ़ कस्बे में जो मंदिर तोड़ने की घटना सामने आई है, वहां पर नगर पालिका बोर्ड है और नगर पालिका बोर्ड के 35 में से 34 तो नेता इनके हैं। जिस प्रकार से नगर पालिका बोर्ड द्वारा मंदिर की जमीन पर जो मंदिर बना हुआ था उसे तोड़ने का काम किया है, वो भाजपा के बोर्ड के नेताओं ने किया है। वहीं जिस प्रकार से पट्टाशुदा मकान थे उनको भी जो तोड़ा गया है, दुकानें थी उन्हें भी तोड़ा गया है, उसके लिए भी भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। हमारा नेता ये आ गया तो मत बोलो, ये बढ़िया है। तो आपने देखा, कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह ने मंदिर तोड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो मंदिर तोड़ा गया, ये जहांगीरपुरी का बदला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अलवर में जिस तरीके से 250 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ वहां पर अतिक्रमण को हटाते हुए कई लोगों के घरों को, कई लोगों की दुकानों को भी तोड़ा गया। इस बीच जो मंदिर वहां पर था उसको भी वहां से हटाया गया है, जो कि 250 साल पुराना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जनता आक्रोश में है और लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, उनकी दुकानें, उनका रोजी रोटी जो है वो भी तबाह कर दिया गया। वहीं साथ ही साथ लोगों की आस्था से भी ये मामला जुड़ा हुआ है। जब मंदिर टूटा तो लोगों में और आक्रोश था और उनका कहना है कि मंदिर इस तरीके से क्यों तोड़ा गया। और सवाल जो है जनता के मन में है कि आखिर ये किसकी शय पर हुआ है, किसके आदेश पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम मढ़े जा रहे हैं। किसी की भी तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि उनके आदेश पर ये चीजें हुई हैं। कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां कांग्रेस का कहना है कि जिस बोर्ड की तरफ से सहमति दी गई बुलडोजर चलाने को लेकर, उस बोर्ड में 35 में से 32 पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं। ये कहना है कांग्रेस का और कहना है कि ये जो मंदिर तोड़ा गया है ये बीजेपी के ही आदेश पर तोड़ा गया है। ये बीजेपी पार्षद और चेयरमैन के तौर के आदेश पर ही तोड़ा गया है। तो वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर
जो बीजेपी है उसका ये कहना है कि ये सियासत जो है वो कर रही है कांग्रेस, और दिल्ली में जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो भी प्रकरण रहा उसका बदला कहीं ना कहीं राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़कर कांग्रेस की तरफ से लिया गया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस जो है वो कर रही है, ये कहना है बीजेपी का। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए यहां पर नजर आ रही हैं दोनों ही पार्टियां, और इस बीच जनता का जो रोष है वो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका आशियाना उजड़ गया है, जिनके सर पर से छत जो है वो उजड़ गई है, जिनकी रोजी रोटी जो थी, दुकानें जो थी वो भी वहां से हटा दी गई हैं। लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसी के साथ लोगों के मन में ये दुख तो है ही कि उनका घर और उनकी जो दुकानें हैं, उनकी जो रोजी रोटी है वो अब नहीं है, लेकिन इस बीच जो मंदिर तोड़ा गया है उसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा रोष है। लोगों की आस्था पर कहीं ना कहीं चोट पड़ी है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये किसकी शह पर हुआ है? आम जनता, वहां के लोग जिनका घर तोड़ा गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, इस बीच जो मंदिर तोड़ा गया, वो लोग जो हैं इस पूरे मामले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है वो किसकी शह पर हुआ है, किसके आदेश पर हुआ है। और जौहरीलाल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, कांग्रेस विधायक है अलवर से। जौहरी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हर खबर पर। मैं ये निर्णय कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ में नगर पालिका बीजेपी के 35 साल से नगर पालिका काबिज है बीजेपी के जी, और बीजेपी ने जो भी काम किए, अच्छे किए बुरे किए, बीजेपी के बोर्ड ने किए, बीजेपी के चेयरमैन ने किए जी, और बीजेपी का बोर्ड ने किया है। और बीजेपी के बोर्ड ने बीजेपी मकान बनाए तो, दुकान बनाए तो, मंदिर बनाए तो बीजेपी के लोगों ने बनवाया जी। और अब उन्होंने ये महसूस हुआ कि राजधानी बना दिया, गलत तरीके से बना दिया, तो छुड़वाए बीजेपी के लोगों ने है, कांग्रेस का और जौहरीलाल का इनमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं है जी, ये बात है जी। तो आप कह रहे हैं मीणा जी ये जो पूरा प्रकरण है ये पूरा प्लान किया हुआ है, क्या कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची गई, आप ये कह रहे हैं? को जौहरीलाल को जोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी है जो 35 साल से बीजेपी का परचों से नगर पालिका में, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस का इनका इंटरफेयर नहीं है। कांग्रेस के एक पार्षद है 35 से 34 बीजेपी के, बीजेपी के लोग यदि मेरी मदद मांगते हो मैं जरूर देता। अब काम में सफलता कितनी मिलती नहीं मिलती वो अलग बात है। इसलिए ये जो भी तोड़ा है और मंदिर इन्होंने बनाए हैं जी, वो गैर कानूनी जो बनवाया होगा तो इनने बनवाए, ठीक है, वाजिब बनवाया तो इनने बनवाए, हमारे साथ तोड़वाए जी। हमारे साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जरा मैं सवाल कर लेती हूँ। मदन जी, आपने सुना मीणा जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर मंदिर तोड़ा गया है तो ये बीजेपी के इशारों पर ही तोड़ा गया है, क्या कहेंगे सर? एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें वहाँ के जो एमएलए हैं जौहरीलाल जी कह रहे थे कि यदि आप मेरे पास सारे बीजेपी सांसद बीजेपी के जो वार्ड मेंबर हैं वो सब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो मैं तोड़ने नहीं दूंगा किसी को भी, यानी कांग्रेस तोड़ रही थी उसको रुकवा दूंगा, इनका कहना ये है। और ये मंदिर जो इन्होंने जो नगर पालिका का प्रस्ताव ये है कि जो विकास पथ बन रहा था उसको आगे तक ले जाना है, तो केवल मकानों की एक दो फीट मदन जी और उसकी नहीं, केवल इन्होंने इसका बहाना लेकर मदन जी, हिंदू विरोधी मीणा जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। ये कहते थे राहुल जी तो कि बीजेपी के खिलाफ तो नहीं हो, लड़के जेल में जाते हैं, ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं, इन्होंने सारे मंदिर तोड़ते हैं, वहाँ हमला करवाया करौली में, दिल्ली में हमला करवाया। मदन जी आपको सुनना चाहिए, मीणा जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ बात सुनाइए जी। जौहरी जी अभी हमारे साथ है नहीं फिलहाल। मदन जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए कि जिस बोर्ड की तरफ से सहमति दी गई बुलडोजर चलाने को लेकर, उस बोर्ड में से 35 में से 32 पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं।
तो ये किस ओर इशारा करती है? कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है। मैं बता दूं विकास पथ को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अनुमति दी है। आप प्रस्ताव पढ़िए, प्रस्ताव में सीधा सीधा लिखा हुआ है। सर ये मेरा नहीं, कांग्रेस का कहना है। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, उनके सवाल को ये इनका क्या कहना है? ये तो बलात्कारियों के बाप है। एक बच्ची के साथ इन्होंने इनके बेटे ने बलात्कार किया और मुख्यमंत्री को बचा लिया। ये तो बलात्कारियों के बाप है, इनसे क्या पूछना है? ये तो निकम्मे हैं, हिंदू विरोधी हैं। सर मंदिर टूटे जाने पर लोगों की आस्था भी टूटी है और इस पर सवाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन आपने जवाब दिया। शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया आपका मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आप खबर बयाना से। बयाना क्षेत्र के गांव नगला रूपराम में एक ही परिवार के 3 नाबालिग बेटियों की अपहरण को लेकर पीड़ित के पिता ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। आरोपी आपको बता दें कि ननिहाल पक्ष का ही बताया गया और इसी के साथ वारदात के समय मां घर पर नहीं थी। पुलिस के अनुसार पीड़ित तेजभान सिंह गुर्जर ने पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सुबह पास के कस्बे में दूध सप्लाई करने गया था। तब पीछे से आए विजय सिंह, रवि, विकेश, राकेश हथियारों की नोक पर उसके घर से उसकी 3 बेटियों का अपहरण कर घर में रखे 15,000 नकदी और सोने चांदी के जेवरातों को चोरी कर ले गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। रुका तो मैंने देखा वहाँ पे सारा कुछ बिखरा पड़ा है। मेरे 15,000 के करीब कुछ रुपए थे, वो कुछ जेवर थे, वो निकाल के ले गए। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर आसपास में जानकारी की कि भाई किसी ने देखा क्या मेरे घर पे कोई आया कि नहीं आया। तो किसी ने बोला कि हमने तो नहीं देखा, किसी ने बोला देखा। तो मैंने फिर बगल में जानकारी की तो ये भाई कूड़ मोड़ रहा था। तो इसने देखा कि कोई 3 मोटरसाइकिल से आए थे और वो तीनों बच्चियों को लेके और भागते गए। ये पीछे से भागा। वहीं बीकानेर की NH 11 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि कितासर गांव के पास कार और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद यहां पर शिंडूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, बड़ा ही दर्दनाक ही सड़क हादसा हुआ है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मोनिका, आपको बता दूं कि ये डूंगरगढ़ तहसील के कितासर गांव के पास नेशनल हाईवे पर तरबूज से भरी पिकअप व वैगन आर कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार का चकनाचूर हो गई एवं एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जयपुर नंबरों की वैगन आर कार डूंगरगढ़ से जयपुर की तरफ जा रही थी। सामने से तरबूज भरकर आ रही पिकअप ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार जयपुर के विद्याधर नगर निवासी दंपत्ति गजेंद्र सिंह चौहान, उसकी पत्नी सूची चौहान व उनके 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पुष्कर में सावित्री रिसोर्ट में कुमावत मेडिको एसोसिएशन अजमेर के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजस्थान कुमावत मेडिको मीट का समापन हुआ, जिसमें पहले दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी कुमावत समाज के डॉक्टर्स का स्वागत किया गया। साथ ही आज समापन के अवसर पर सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर मनीराम ने बताया कि कुमावत समाज 5वां ऑल राजस्थान के डॉक्टर्स का 2 दिवसीय मेडिको मीट का आज समापन किया गया है। अजमेर पुष्कर में 5th ऑल राजस्थान कुमावत मेडिकोज मीट का कुमावत मेडिकोज एसोसिएशन अजमेर की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ कल हो गया था और आज समापन हुआ है। इस अवसर पे कुमाऊं समाज के सभी चिकित्सक जो राजस्थान में कहीं पे पोस्टेड हो, वो इसमें उन्होंने भाग लिया है और समाज को और मानव दूसरे समाज के भी उत्थान के लिए काफ़ी इन्होंने संगोष्ठी आयोजन की है कि डॉक्टर्स का सामाजिक उत्थान में क्या रोल है, इस पर काफ़ी गहन विचार किया है और नवागंतुक चिकित्सक और समाज के जो भामाशाह है उनका।
वहीं रामगंज मंडी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला चेचट थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 13 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 2,840 रुपए बरामद किए। इतना ही नहीं, मामले में हिस्ट्री शीटरों को भी यहां पर पाबंद किया है। दरअसल थानाधिकारी अमरनाथ जोगी अवैध कामों की कार्रवाइयों को लेकर एक्टिव मोड में है, जिसके तहत इलाके में पुलिस जुआरियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। आते ही मैं पूरे थाने इलाके का फीडबैक ले रहा हूँ किस प्रकार की यहाँ अपराध की गतिविधियाँ होती है। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सट्टे की शिकायत थी तो हमने कल गायत्री मंदिर के यहाँ से 4 व्यक्ति को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। उनको 4 को उनको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जितने भी थाने इलाके में एचएस हैं, करीब 12-13 एचएस हैं, प्रत्येक एचएस को बुलाकर उनसे प्रॉपर उनके नोट डाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। यदि कोई एचएस पाबंद नहीं है तो उसको पाबंद करवाएं। वहीं चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में रविवार को रिठौला चौराहा के पास पुराने टोल नाके पर बड़ा हादसा टल गया। यहां एक डंपर के केबिन में आग लग गई। समय रहते चालक नीचे उतर गया, जिससे टल गया। आग की सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि ये डंपर मिट्टी लेकर जा रहा था, तभी अचानक केबिन गर्म हो गया और आग लग गई। ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से बस नारायणी से आ रहा था, जो बिल्ला खाली करने। फिर क्या ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई, मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया। दमकल आई है, आग बुझे क्या? ऑटोमेटिक लग गई गाड़ी। ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से बस नारायणी से आ रहा था, जो बिल्ला खाली करने। फिर क्या ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लग गई, मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया। दमकल आई है, आग बुझे क्या? ऑटोमेटिक लग गई गाड़ी। जानकारी के साथ गोपाल चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, ये हादसा हुआ जहां पर आगजनी हुई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि सदर थाना इलाके का रिठौला चौराहा है, जहां पर एक डंपर में अचानक से आग लग गई थी, जो कि नारायणी माइंस से मिट्टी भर करके और बिरला सीमेंट ले जा रहा था। कि अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ड्राइवर ने जैसे तैसे वहां पर कूद करके अपनी जान बचाई है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक बुधराज सिंह भी वहां पहुंचे थे मौके पर। इस तरह नगर परिषद की दमकल वहां पर पहुंची थी, आग पर काबू पाया गया है। बहरहाल मोनिका, ये बहुत ही सुकून का विषय रहा है कि इस मामले के अंदर किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।